प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम बात करेंगे ज्योति शर्मा जो बवाल मचा के रखा है अपने पड़ोस में, चर्च में जाके हमले करवा रही है। और अभी हाल ही में एक भाई के घर गई थी जहाँ चर्च चल रहा था। रविवार के दिन वो अपने गुंडों को लेकर गई, वहाँ पर मारपीट किया और चर्च बंद करवा रही है। कह रही राम अच्छे हैं, यीशु मसीह का प्रचार मत करो, यीशु मसीह का प्रचार रोक रही है मतलब। और कह रही, उसका कहने का मतलब ये है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मतलब भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हूँ और इसे मैं बना के ही रहूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके निकली हुई हूँ। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूर्ण रूप से इनको मैं भगा के रहूंगी। ये है कि तुम्हारे बाप का राज थोड़ी न है कि तुम इस देश को चोरों और गुंडों का राज बनाना चाहते हो। हिंदू का मतलब ही होता है, तो अरब से लिया हुआ एक शब्द है और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला चोर होता है, डाकू होता है। तो चोरों और गुंडों का देश बनाएगी मेरे देश को। इसके बाप का राज थोड़ी न है। और वो जो कर रही है ना, उसे पता भी नहीं है मैं किसके विरुद्ध कौन सा काम कर रही हूँ। उसके अंदर ना इज़राइल की आत्मा आ गई है। इज़राइल की आत्मा, इज़राइल मतलब इसराइल में इज़राइल एक रानी थी इज़राइल से नहीं थी, दूसरे राष्ट्र से थी। लेकिन अहाब राजा ने उसे ब्याह कर लिया था, तो क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी और अहाब राजा ने उससे ब्याह कर लिया, तो वो रानी हो गई। रानी होने के वजह से मर्जी में जो उसके मन में आता था वो करती थी। मतलब वो मूर्ति पूजा करती थी, तो वो यही चाहिए, मर्जी नहीं है। परमेश्वर ने इसे सख्त मना किया है कि मूर्ति पूजा मत करना। दूसरा आज्ञा उसका यही पहला आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, और ना ही तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना, क्योंकि मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और इज़राइल रानी जो थी उस समय मूर्ति पूजा करती थी और लोगों को भी यही करने के लिए विवश करती थी। मतलब जो नहीं करता था उसको मरवा भी डालती थी, क्योंकि वो उसके अंदर वो रानी तो थी ही। वैसे ही ज्योति शर्मा भी अपने आप को रानी समझ रही है। ये समझ लो कि वहाँ पर इज़राइल रानी थी, तो यहाँ पर ये समझ रही है अपने आप को झांसी की रानी समझ रही है। सोच रही है कि मैं झांसी की रानी हूँ और बाकी जो प्रभु के दास हैं वो अंग्रेज़ लोग हैं, वो उनसे लड़के जो है कि अपना राज प्राप्त करना चाहती है। तो उसे पता नहीं है कि हम अंग्रेज़ नहीं, हम लोग भी हिंदुस्तान के ही हैं, इंडिया के ही हैं, और हम मूल निवासी हैं। और हमारे देश का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। वैसे यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया, यीशु मसीह तो ईश्वर है। अब पूरे विश्व का, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तो वही है। तो जो ईश्वर है उसे ईश्वर करके हम मानेंगे। तुम्हारे कहने से कि काल्पनिक ईश्वरों को हम मान ले। तुम कहती हो राम अच्छे हैं, राम को ईश्वर मानो। राम का कोई वजूद ही नहीं है, वो तो काल्पनिक ईश्वर है। राम ईश्वर तो है नहीं। दूसरी बात ये कि रामायण और महाभारत कल्पना की हुई एक कहानी है, एक कहानी मात्र है। और उसे हमारे देश के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोगों ने इसे तोल दिया, कह दिया कि नहीं, ये इसी को ईश्वर करके मानो। तो बहुत से लोग मानने भी लग गए
क्योंकि उनकी बातें ही हमारे देश में लोग मानते हैं। वो जो भी कह देते हैं उसे मानने लग जाते हैं। अभी कोरोना वायरस जब निकला था तो अभी भी है, तो कोरोना वायरस को भी उन लोगों ने ईश्वर करके माना, उसका भी मंदिर में एक मूर्ति बना के रख दिया। अब कोरोना वायरस का भी पूजा करते हैं। मतलब जो भी मारता है उसे वो लोग ईश्वर करके मानने लगते हैं। वैसे ही एक हमारे देश में पुष्पमित्र शुंग नाम का व्यक्ति था और वह पाटलिपुत्र का उन्हें बृहदत्त मौर्य थे और उन्हीं राजा को पुष्पमित्र शुंग ने मार करके वहाँ का राज ले लिया। और फिर वहाँ से आया साकेत नगरी में आया, तो उस साकेत नगरी में वो अपना राज स्थापित किया और उस साकेत नगरी के नाम को बदलकर उसने अयोध्या रखा। अयोध्या मतलब जहाँ के लोग योद्धा न हो, जहाँ के लोग वीर न हो, वहाँ के लोगों को उसने अयोध्या कहा। इसलिए उस एरिया का नाम, उस जगह का नाम उसने अयोध्या रखा। पहले अयोध्या था, बाद में अयोध्या हो गया। हाँ, तो साकेत नगरी को ही अयोध्या कहा जाने लगा और आज भी उसे अयोध्या कह के पूजा जाता है, माना जाता है। जब और उसी पुष्पमित्र शुंग को ही राम करके मानते हैं, क्योंकि इस देश में बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था इसके पहले और बौद्ध धर्म का वो विरोधी था, बौद्ध धर्म का विरोधी था और उसने ये अलाउ कर दिया था कि जो एक बौद्धिस्ट का सर काट कर लाएगा उसे 100 या 200 सिक्के, सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। ऐसा करके उसने कर दिया था, अलाउ कर दिया था। तो बहुत से लोगों को उसने, बहुत से बौद्धिस्टों को उसने मरवा डाला। लोग राम के नाम से जानते हैं, आज सब लोग उसके नाम को राम के नाम से जानते हैं। उसे पुष्पमित्र शुंग के नाम से कोई नहीं कहता कि वो पुष्पमित्र शुंग था। उसने मौर्य समाज को नष्ट किया और जिसके समाज को नष्ट किया आज वही लोग उसे ईश्वर करके मानते हैं। मौर्य लोग पहले ही मानते हैं कि पुष्पमित्र शुंग को जय राम बोलते हैं, जबकि राम नाम का कोई व्यक्ति पृथ्वी पर था ही नहीं, वो काल्पनिक नाम है। उसी के राज में एक वाल्मीकि नाम का व्यक्ति था, उसी ने ये रामायण लिखा उसी के कहने पर। और आज सब लोग भ्रमित हैं, काल्पनिक कहानियों को मानकर उसी पर विश्वास करते हैं। 2000 साल से ऊपर हो गया, मतलब 2200-2300 साल पहले ये घटना घटी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ज्योति शर्मा है वो अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझती है, सोचती है कि मैं जो करूँगी वो कोई कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन हम लोग भी अडिग हैं, प्रभु को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा तो परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी किया है कि लोग तुम्हें पंचायतों में ले जाएंगे और पुलिस चौकी में, पुलिस थाने में या न्यायालय में घसीट कर लेकर जाएंगे। तुम्हें से कितनों को बहुत सताएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोगों को मार भी डालेंगे। ऐसा प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी किया है और ऐसा यही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ईसाई धर्म नहीं होता। यीशु मसीह को लोग ईश्वर करके मान रहे हैं, जो मान रहे हैं उसे लोग ईसाई या क्रिश्चियन कहते हैं। मसीह का मतलब क्रिस्ट होता है और इसीलिए लोग क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियन कहना ठीक है, लेकिन ईसाई कहना मतलब यीशु उनका नाम था तो यीशु के नाम से उनको ईसाई कहते हैं, लेकिन ये ईसाई धर्म नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के जीवन को बदलने आया,
मन को परिवर्तित करने के लिए बोला, धर्म को परिवर्तित करने के लिए नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हर कोई अपने आपको नरक की ओर लेके जा रहा है। जो प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार करता, जो नहीं मानता, जो प्रभु यीशु को यीशु मसीह करके विश्वास नहीं करता, अपने जीवन का प्रभु स्वीकार नहीं करता, वो अपने लिए दंड ला रहा है, वो दोषी ठहर चुका है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता हुआ अनंत जीवन पाता है। और ज्योति शर्मा के जीवन में इज़बेल की आत्मा आ चुकी है। मैं इज़बेल के बारे में ये बताता हूँ कि इज़बेल एक रानी थी और अहाब राजा से शादी किया था। वो बहुत खूबसूरत थी और उसने परमेश्वर के दासों को मरवा डाला और इसलिए एलिया नबी को भी मरवा डालना चाहती थी। इसलिए एलिया नबी ने उसके बारे में भविष्यवाणी किया और जो भविष्यवाणी किया वो घटना उसके ऊपर घटी भी। और उसके लिए मैं भविष्यवाणी के बारे में उसके बारे में बताता हूँ। पहला राजा 21वां अध्याय 23 पद में लिखा है, एलिया ने क्या कहा, इज़बेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। ये भविष्यवाणी उसने किया। क्या कहा कि इज़बेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। इज़राइल एक स्थान है जहाँ वो रहती थी, वहाँ पर उसे कुत्ते खा डालेंगे। कुत्ते खा डालेंगे मतलब जब वो मर जाएगी तभी कुत्ते खाएंगे। हालेलुया। और वचन 24वां का था, अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। मतलब उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, उसके शरीर को ना कुत्ते खाएंगे, आकाश के पंछी उसके शरीर को खाएंगे। वैसे ही इसको भी समझना चाहिए। उसके बारे में भविष्यवाणी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में क्या भविष्यवाणी है। अभी फ़िलहाल ये जब लोगों के पास पहुंचेगा तो सब लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को। फिर मैं भविष्यवाणी करूंगा, बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से उसके बारे में जो भविष्यवाणी किया है, ज्योति शर्मा के बारे में भविष्यवाणी जो किया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक वचन देखेंगे, दूसरा राजा 9वां अध्याय 30 वचन से देखेंगे, जिसमें इज़बेल के बारे में भविष्यवाणी एलिया ने किया तो वो पूरा भी हुआ। और दूसरा राजा 9 अध्याय 30 वचन में हुआ है। 30 वचन से देखेंगे, जब यहू इज़राइल को आया तब इज़बेल यह सुनकर अपनी आँखों में सुरमा लगाकर अपना सिर संवारकर खिड़की में से झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झाँका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़ उसका और कुछ न पाया। तब उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इज़बेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इज़बेल का शव इज़राइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इज़बेल है।
मतलब जब इज़बेल के पास जब येहू राजा आया, उसके बेटे को मार कर जब आया, तब वो अपने, जबकि किसी के घर में मरण हो जाता है तो कोई श्रृंगार नहीं करता, लेकिन वो इज़बेल जो है ना श्रृंगार करके आई। कह रही है, बता रहा है, वचन बता रहा है कि वो अपनी आँखों में सुरमा लगाकर और बाल झाड़ कर, सवार कर तब अपनी खिड़की में से झाँक कर येहू की तरफ देखा कि कहा, हे जिम्री, अपने स्वामी को घात करने वाले, क्या सब कुछ कुशल है? अब मतलब उसे कहती है कि ये उससे पूछती भी है कि तूने अपने स्वामी को घात किया है। तो वो कहता है, वहाँ पर कुछ लोग खड़े रहते हैं खिड़की के पास, उसी के घर में उसके नौकर लोग खड़े रहते हैं, इज़बेल के नौकर लोग खड़े रहते हैं। तो वो लोग भी साथ में झांकते हैं, देखते हैं खिड़की की तरफ से। तब उन्हीं लोगों से येहू राजा ने कहा कि क्या मेरी तरफ कौन है? तब अगर कोई मेरे तरफ है तो जो मेरे तरफ है वो उठा के इज़बेल को उठाकर नीचे फेंक दे। जब उन लोगों ने सुना कि अब यही राजा हो गया, समझ गए थे कि अब यही राजा हो जाएगा, क्योंकि राजा को इसी ने मारा है तो वही राजा होगा, क्योंकि नियम यही होता था। तो उसकी ये बात सुनकर उन लोगों ने इज़बेल को उठाकर खिड़की से नीचे गिरा दिया, और ज़्यादा हाइट पर था, इसलिए जब वो गिरी तो तुरंत ख़त्म हो गई। और उसके मुंह से, बदन से इतने तेज़ी से गिरी थी कि उसका मुंह से खून निकला और वह तुरंत ख़त्म हो गई। उसके मुंह का खून उड़ के दीवार पर जाकर गिरा, और वहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था, और इसलिए घोड़े उसको जो है अपने पाँव से लड़तान दिए। घोड़े जो है उसे अपने पाँव तले कुचल डाला, और वहाँ कुत्ते आए, उसको खा डाला। इतने जल्दी सब कुछ हो गया। जब वो ऐसा कदाप नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि जब आदमी मर जाए तो कुत्ते उसके बदन को आके खा लें। आदमी को आज तक भी कहीं नहीं देखा गया कि आदमी के बदन को जो है कुत्ते खा रहे हैं। जब वो मर गई, तब वहाँ पर कुत्ते आ गए उसको खाने के लिए। कहाँ से कुत्ते आ गए? वो क्योंकि ये भविष्यवाणी उसके बारे में पहले से कहा गया था। तो ज्योति शर्मा, आप भी संभल जाइए, आपके लिए भी भविष्यवाणी है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक इंतज़ार करें। और